Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, a cylindrical conductor of resistance R is connected to a battery. The drift velocity of electrons in this conductor is Vd. The conductor is disconnected from the battery and gradually stretched so that its length increases by 25%. It is again connected to the same battery. Find the new value of the drift speed of the electrons. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर की इनिशियल रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो वीडी है। फिर कंडक्टर को डिस्कनेक्ट किया गया बैटरी से और ग्रेजुअली उसको स्ट्रेच किया गया कि जो उसकी फाइनल लेंथ है वो 25 मतलब इनिशियल लेंथ के 25% से बढ़ जाए, मतलब L प्लस 25% ऑफ L, मतलब फाइनल लेंथ 5L/4 हो जाए अगर इनिशियल लेंथ L है। फिर दोबारा उसको जो है सेम बैटरी से कनेक्ट किया गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डैश हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमको पता है फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज NEA VD। हमको अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने हैं तो हमको इनिशियल करंट पता होना चाहिए, इनिशियल एरिया और इनिशियल वेलोसिटी। एन और ई दोनों केसेस में सेम होंगे जब हम कंडक्टर को स्ट्रेच करें या फिर कंप्रेस करें। इनिशियल सिचुएशन है I इक्वल्स टू NEA VD। VD इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई हमारे पास I डिवाइडेड बाय NEA, I बाय NEA। अब फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी VD डैश, वो होगी I डैश डिवाइडेड बाय N और E तो कांस्टेंट है A डैश। अब हमको पता है क्योंकि जब हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो डेंसिटी और मास क्या है, कांस्टेंट है। डेंसिटी एंड मास आर कांस्टेंट। अगर डेंसिटी और मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। वॉल्यूम होती है हमारे पास एरिया इनटू लेंथ, मतलब A1 L1 शुड बी इक्वल्स टू A2 L2। इनिशियल एरिया A है, लेंथ L है, फाइनल एरिया A डैश हमको निकालना है। लेंथ हमारे पास 5L/4 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो फाइनल एरिया A डैश आ जाएगा हमारे पास 4A/5। तो एरिया आ गया। अब हमको फाइनल रेजिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए। आई क्या होता है? V अपॉन R। V अपॉन R NEA। ऐसे ही I डैश क्या होगा? वोल्टेज तो सेम होगी डिवाइडेड बाय R डैश N इंटू E इंटू A। अगर हम V डैश VD डैश बाई VD का रेशियो लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? V से V कैंसिल हो जाएगा, NE से NE कैंसिल हो जाएगा, इधर A डैश है। this will be equals to RA divided by R dash A dash। इनिशियल जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, इनिशियल रेजिस्टेंस है रो इंटू L बाई A। एरिया हमारे पास A है और R डैश क्या है? R डैश है हमारे पास रो इंटू L डैश। L डैश की वैल्यू थी 5L/4, A डैश की वैल्यू थी 4A/5 इंटू A डैश की वैल्यू है अगेन 4A/5। यहाँ 4A/5 से 4A/5 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास VD डैश बाई VD की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हमारे पास सिंपल 8 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 4/5। VD डैश विल बी इक्वल्स टू 4VD/5। यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट विल बी 4/5 टाइम्स 4/5 times of initial drift velocity. 4VD/5 should be the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.